कभी सोचा है कि किसी एक चीज का 18 साल तक इंतजार करना कैसा लगता है? आज हम एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी भी स्पोर्ट्स फैन के दिल को छू लेगी। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये उस इमोशनल रोलर कोस्टर की कहानी है जिसमें उम्मीद थी, दर्द था और आखिरकार एक ऐसी जीत थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि एक सच्चा फैन होने का आखिर मतलब क्या होता है। इस सफर के सेंटर में है दीपक। अब देखिए, दीपक सिर्फ कोई आम क्रिकेट फैन नहीं था, वो एक कट्टर आरसीबी फैन था। और जब आप आरसीबी फैन होते हैं ना, तो जिंदगी में थोड़ी जिद आ ही जाती है। उसके अपने ही अल्फाज थे, ये सिर्फ एक टीम नहीं है, ये इमोशन है। और सच कहूं तो ये एक लाइन देश के करोड़ों फैंस का दर्द और उनका अनकंडीशनल प्यार बयां करती है। लेकिन यार, इस इमोशन की ना एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। भाई, इस साल भी वही पुरानी कहानी। ये ताने दीपक को हर सीजन अपने दोस्त अमित से सुनने पड़ते थे। हर साल उम्मीद की एक नई किरण जागती थी और अंत में वही पुराना मजाक। किसी ऐसी टीम को सपोर्ट करने की एक सोशल कॉस्ट होती है जो बार बार जीत के इतने करीब आके हार जाती है। और दीपक ने इस साइकिल को एक या दो बार नहीं, बार बार सहा। एक सच्चा आरसीबी सपोर्टर होने का सबसे बड़ा दर्द बिल्कुल इस पॉइंट पर आकर रुकता है। एक तरफ है एक्सपेक्टेशन, प्री सीजन का वो जोश कि इस साल कप नाम थे, यानी इस साल कप हमारा है। उम्मीदें बिल्कुल आसमान छू रही होती हैं। और दूसरी तरफ है रियलिटी, लगभग 2 दशक यानी पूरे 18 साल का दिल तोड़ने वाला सफर। ये एक ऐसी हकीकत थी जो किसी भी आम फैन को पूरी तरह तोड़ देने के लिए काफी थी। तो आइए देखते हैं पहला हिस्सा, द आर्मर ऑफ अ फैन। जैसे ही आईपीएल का नया सीजन शुरू होता, दीपक का पूरा रूटीन बदल जाता था। वो अपनी लाल जर्सी को बस कपड़ों की तरह नहीं, बल्कि एक कवच की तरह पहनता था। व्हाट्सएप स्टेटस तुरंत इस साल कप नामदे में बदल जाता और चाहे जो हो जाए, राइवल फैंस के सामने वो अपनी टीम को डिफेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, एकदम डिवोटेड। और फिर शुरू होता है दूसरा हिस्सा, डिकेड्स ऑफ हार्ट ब्रेक। अब अगर हम वक्त के इस सफर को देखें तो दर्द के अलग अलग दौर नजर आते हैं। पहला साल, बचपन के हीरोज विराट कोहली का पैशन और एबी डिविलियर्स का जादू देखकर उम्मीद बनती थी। फिर आता है 10वां साल, ऐसी रातें जब जीती हुई बाजियां आखिरी पलों में फिसल गईं। और 17वां साल आते आते द साइलेंट स्क्रीन्स, एक खराब ओवर और सब कुछ खत्म। लोग बस शांति से एक ब्लैंक स्क्रीन को घूरते रह जाते थे। पर एक सवाल आता है ना दिमाग में कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जो उन शांत और निराशाजनक रातों के बावजूद किसी को अगले सीजन वापस ले आती थी? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि विश्वास इतनी आसानी से नहीं मरता। यही वो एक जिद्दी जज्बा था जो हर नए सीजन में दोबारा जिंदा हो जाता था। जिसके बाद आया तीसरा हिस्सा, द 18th सीजन। अब ये सीजन ना पहले वालों से बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। इस साल टीम के अंदर एक नई आग थी, एक बिल्कुल नया जुनून। मैदान पर एक परफेक्ट बैलेंस दिख रहा था और जीतने की एक ऐसी भूख जो लग रहा था कभी शांत ही नहीं होगी। मैच आफ्टर मैच आती उन जीतों ने एक ऐसा मोमेंटम बना दिया था जो इस बार खोखला नहीं लग रहा था, कुछ अलग था हवा में। इस बदलाव को देखकर दीपक ने अपनी उम्मीदों को दबाने की बहुत कोशिश की। सोचा कि अगर दिल टूटा तो ज्यादा दर्द ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटी सी आवाज हर रोज तेज होती जा रही थी। हाँ, दे कैन डू इट। इस बार वो सच में कर सकते हैं। और ये दबी हुई उम्मीद उस दिन एकदम सामने आ गई जब टीम आखिरकार फाइनल में पहुंच गई। और अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, वन फाइनल ओवर। उस दिन की बेचैनी को थोड़ा महसूस कीजिए। वो सिर्फ एक मैच नहीं था, एक त्योहार था। जर्सी पहनकर टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैठना, हर एक डिलीवरी किसी भारी पहाड़ जैसी लग रही थी। हाँ, एक रन ऐसे लग रहा था जैसे इतिहास लिखा जा रहा हो। और फिर आता है आखिरी ओवर का वो टेंशन, जहां धड़कनें रुक सी गईं। पूरे कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जहां लग रहा था जैसे वक्त ही थम गया हो। और इस दम घोटू खामोशी के बाद फाइनली सच्चाई सामने आई। आरसीबी हैड वन। ये एक ऐसी ब्रेथ टेकिंग रियलिटी थी जिसे एक पल के लिए तो हजम करना ही मुश्किल हो गया था। वो 18 साल पुराना सपना आखिरकार सच हो गया था। आखिरी हिस्सा, अ ड्रीम रियलाइज्ड। सिर्फ एक नंबर है ये, 18 साल का लंबा बेइंतहा तकलीफ देने वाला इंतजार। लेकिन अब इतने लंबे समय के बाद वो ऑफिशियली चैंपियंस थे। ये 18 साल का फिगर जो कल तक मजाक और दर्द का प्रतीक था, आज अचानक से एक सबसे बड़ी जीत का निशान बन चुका था। ये पल किसी जश्न से कम थोड़ी था। खुशी के आंसू, उछलना, चिल्लाना। फोन बिल्कुल नोटिफिकेशन से फट रहा था।
लेकिन आज इस बार इसमें कोई ट्रोल्स या मजाक नहीं थे, सिर्फ सेलिब्रेशंस थे। लोग सड़कों पर निकल आए थे, अनजानों के गले लग रहे थे और पूरा आसमान पटाखों की रोशनी से जगमगा उठा था। ये उन सारे इमोशंस का एक एक्सप्लोसिव रिलीज था। और वो नारा जो सालों से हर सीजन मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता था, आज जीत की एक दहाड़ बन गया था। ई साला कप नम दे। ये चैंट अब सड़कों पर, सोशल मीडिया पर हर जगह गूंज रहा था। लेकिन अब ये एक ट्रायम्फेंट और अनडिनाइबल हकीकत थी, कोई मीम नहीं। आसमान की तरफ देखते हुए आंखों में आंसू और दिल में गर्व लिए दीपक की बात स्पोर्ट्स फैंडम के असली अर्थ को बहुत बखूबी समझाती है। यही वो पल है जिसके लिए हमने कभी हार नहीं मानी। यही एक ऐसी वजह होती है कि एक फैन चाहे जो हो जाए डटा रहता है। 2 दशक तक अपनी टीम के साथ खड़े रहने के उस जज्बे ने इस एक जीत को इतना अनमोल बना दिया था। हर टूटा हुआ दिल, हर ताना, हर आंसू, आखिरकार सब कुछ वसूल हो गया था। उस एक जीत ने पिछले सारे घाव भर दिए। तो जब हम इस कहानी को यहाँ समाप्त करते हैं तो एक बहुत ही तगड़ी और पावरफुल सोच हमारे दिमाग में आती है। अगर 18 साल की वफादारी और जिद किसी दर्दनाक हार्ट ब्रेक को एक एब्सोल्यूट मैजिक में बदल सकती है, तो आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी उम्मीद है जिसे छोड़ने से दिल इनकार कर रहा है? दीपक की इस हैरान कर देने वाली कहानी को याद रखिए और सोचिए, शायद आपसे भी एक ऐसी ही शानदार जीत बस कुछ ही कदम दूर हो। आज की इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।